स्टूडेंट्स, आई एम टीचर ऑफ सन बावदास हायर अकेडमी। हमने अपने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जो है अपने जो प्रेजेंट टेंस है उनको ख़त्म कर लिया। ठीक है, हमने प्रेजेंट टेंस के सारे टाइप्स, ठीक है, उनमें क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं और उनके एग्जांपल्स हमने सब कुछ कर लिया। आई होप आपने उसको देखा होगा और उसे समझा होगा। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ मूव करते हैं, पास्ट टेंस। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो होगा। तो पास्ट टेंस में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस का अगर हम समझें कि इसमें होता क्या है, तो इसमें ऐसी एग्जांपल्स होती हैं, जैसे हम कुछ बात करें, जैसे आया है, आई है, गए, थे, मतलब ऐसी कोई बात हो रही है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि वह आया, ठीक है, वह आई, वो चली गई। ठीक है, बात क्या है इसमें, पास्ट की। ठीक है, कि वो काम हो चुका है तो वो पास्ट की बात है। ठीक है, जैसे मुझे मेरे पापा ने बुलाया, पास्ट है। ठीक है, मैंने झूठ नहीं बोला। ठीक है, उसने फिल्म नहीं देखी। तो ये क्या है, चीजें सारी पास्ट में होती है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट की ये बात है, तो इसमें हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आप सबको पता है क्या होता है, चलेगा होगा पता। और इसमें जो वर्ब की है वो सेकंड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये जो मेन वर्ब है उसकी क्या आएगी, इसमें सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आपको पता होगा क्या होती है, जैसे डू की सेकंड फॉर्म डिड। ठीक है, थर्ड फॉर्म डन, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारी जो फॉर्म्स होगी वर्ब्स की वो याद होंगी। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह आया। ठीक है, वह आया, तो इसकी क्या बनेगी, वह का मतलब ही, तो और वर्ब की क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म। ठीक है, आया मतलब कम की सेकंड फॉर्म क्या आती है, केम, ही केम। ठीक है, ऐसे कुछ और देखते हैं हम एग्जांपल इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है, वह आया, ही केम, हम उससे मिले। ठीक है, पास्ट में चीज चलेगी कि हम उससे मिले। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, वी। ठीक है, उससे मिले, वी मेट। ठीक है, मिले मतलब मीट होती है, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, वी मेट हिम। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल है, मुझे मेरे पापा ने बुलाया। ठीक है, तो इसकी क्या बनेगी, मुझे मतलब माय फादर, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा और उसके साथ नॉट लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, और मेन वर्ब की क्या लग जाएगी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, क्यों लगेगी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने क्या किया, सेकंड फॉर्म कहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी। कहाँ पे, डू की जगह क्या कर दिया हमने, डिड कर दिया। जब हमने प्रेजेंट टेंस किया तो उसमें हमने देखा था, जब हम नेगेटिव में जाते थे, ठीक है, जब हम नेगेटिव में जाते थे वहां हम लगाते थे डू या डज। ठीक है, डू लगाते थे हम प्लूरल के साथ और डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, डू की फॉर्म को ही चेंज कर दिया। ठीक है, डू की सेकंड फॉर्म लिखी थी डिड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। मेन वर्ब जो है फर्स्ट रहेगी और जो हेल्पिंग वर्ब है जो ये है, इसको हमने क्या कर दिया, डिड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो हम अपना सेंटेंस देखते हैं, मैंने झूठ नहीं बोला। ठीक है, मैंने मतलब I did not tell a lie. मैंने झूठ नहीं बोला। ठीक है, उसने फिल्म नहीं देखी, he did not see a film. ठीक है, he did not see a film. सर ने आज हमें नहीं पढ़ाया। सर ने आज हमें नहीं पढ़ाया। Sir did not
टीच अस टुडे। सर ने आज हमें नहीं पढ़ाया। सर डिड नॉट टीच अस टुडे। ठीक है, तो सर इसमें क्या है हमारे पास, डू की सेकेंड फॉर्म आ गई डिड और मेन वर्ब हमारी फर्स्ट ही रहेगी इसमें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की साइड। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसमें क्या आएगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी डिड वाली वो पहले आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी सेकंड फॉर्म वाली वो क्या चले जाएगी, फर्स्ट में चले जाएगी। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव की कुछ एग्जांपल है, जैसे क्या तुमने वीडियो देखी, डिड तुमने मतलब यू सी या वॉच द वीडियो। ठीक है, क्या तुमने वीडियो देखी, डिड यू वॉच द वीडियो। ठीक है, क्या उसने मुझे बुलाया, डिड ही कॉल मी। ठीक है, क्या उसने मुझे बुलाया, डिड ही कॉल मी। तुम कल क्यों नहीं आए। ठीक है, यह है डबल इंटरोगेटिव की, वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे। अब पास्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली जो कल चला गया है, जो बीत गया है, उसकी बात हो रही होगी, तो यस्टरडे। ठीक है, ये थे हमारे पास इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स। ठीक है, तो हमें समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म को चेंज कर देना है, बाकी मेन वर्ब जो है उसको फर्स्ट रहने देना है, और अफर्मेटिव में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है साथ में। ठीक है, जैसे हम प्रेजेंट में क्या करते थे, फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। ठीक है, इसमें हमें सेकंड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, जो था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे। तो हमारा है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा कि इसमें पास्ट में बात होगी और कंटिन्यूस में बात वो चल रही होगी, मतलब पिछले समय में वो बात जो है चल रही थी जब वो उसकी बात करें। जैसे वह घर जा रहा था मतलब पास्ट में, लेकिन जा रहा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, पिछले समय में वो उस टाइम की बात कर रहे हैं जब वो काम हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या आएगा, कर रहा था, जा रहा था, खा रहा था, चल रहा था, सो रहा था। ठीक है, कंटिन्यूस प्लस पास्ट, पास्ट में होगी बात लेकिन कंटिन्यूस में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं। वह इसमें क्या आएगा, हमारे पास सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वॉज वर। ठीक है, वॉज वर हम प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, इज एम आर लगाते थे। ठीक है, और पास्ट में क्या होगा, अब वो लगेगी वॉज वर लगेगी। ठीक है, तो वॉज वर के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हमें पता है कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और प्लस साथ में क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाता है, और लास्ट में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो लेते हैं हम इसको। वह घर जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू होम। ठीक है, अब हमें पता है जो वॉज होता है वो किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। वर जो होता है वो लगता है प्लूरल के साथ। ठीक है, सिंगुलर में क्या आते हैं, ही शी इट, वर के साथ क्या आता है, आई वी यू। ठीक है, तो देखते हैं हम। वह घर जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू होम। वह खाना खा रहा था, ही वॉज फर्स्ट फॉर्म ईट, साथ में आईएनजी, ईटिंग, ही वॉज ईटिंग फूड। ठीक है, वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। हम शाम को काम कर रहे थे। ठीक है, पास्ट में बात होगी, हम मतलब वी के साथ वो प्लूरल है तो वी वर कर रहे थे, मतलब डू की फर्स्ट फॉर्म प्लस साथ में आईएनजी। वी वर डूइंग वर्क इन द इवनिंग, कि हम शाम को क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस। ऐसे और हो सकता है, जैसे उसने कल मेरे साथ खाना खाया था। ठीक है, वो मेरे साथ कल बाजार गई थी। ठीक है, तो ऐसे क्या है हमारे पास कंटिन्यूस में, जैसे वो कल
वो कल इस टाइम गांव जा रही थी, ठीक है। मतलब कंटिन्यूस और पास्ट की बात, ठीक है। ये आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। लास्ट में मैं आपको इन सब की एक्सरसाइज दे दूंगी, उसको आप सॉल्व करके खुद से देखिएगा तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास किसका, पास्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव। इसकी नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, सिर्फ नॉट आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इंटरोगेटिव में क्या आएगा हमारे पास, हमें पता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो फर्स्ट पे आ जाती है और उसके बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट के बीच में आता है इंटरोगेटिव में, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ हमारी एग्जांपल्स है, जैसे वह घर नहीं जा रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव में आ गई, मैंने कॉन्टिन्यूस किया, नेगेटिव में देख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ही, क्या आएगा, ही वॉज नॉट गोइंग टू होम, ठीक है। वह मेरे साथ खाना नहीं खा रहा था, ठीक है। तो वह मतलब he was not eating with me, ठीक है। हम शाम को काम नहीं कर रहे थे, we were not doing work in the evening, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास बन जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव फॉर्म्स, ठीक है। साथ में सिर्फ नॉट लग जाना है, बाकी और कुछ चेंज नहीं होना है। और इंटरोगेटिव में क्या होना है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जानी है, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे ये एग्जांपल को हम ऐसे ही देख लेते हैं, क्या वह घर नहीं जा रही थी, तो आ जाएगा वॉज, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट ही, नॉट गोइंग टू होम। वॉज ही नॉट गोइंग टू होम, क्या वह घर नहीं जा रही थी। क्या वह मेरे साथ खाना नहीं खा रही थी, वॉज शी नॉट ईटिंग फूड विथ मी, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, बाद में क्या आ गई हमारी सब्जेक्ट, फिर नॉट और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ये वर वी नॉट डूइंग वर्क इन द इवनिंग, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास इंटरोगेटिव में, हम किसी से क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या बात करते हैं हम, जैसे वो काम कर चुका था, वो जा चुके थे, वो जा चुकी थी, वो खा चुकी थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं कि जो पास्ट में काम हो चुका था, पूरी तरह फिनिश हो चुका था काम, ठीक है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है हमारे पास। प्रेजेंट परफेक्ट में हम करते थे कि मैंने काम किया, ठीक है, ये नहीं बताया था कि वो काम पूरा हो गया है या नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि पूरी तरह परफेक्ट, पास्ट मतलब बीते हुए समय में और परफेक्ट मतलब पूरी तरह काम क्या है उसका हो चुका है, ठीक है। जिसमें भी ऐसे वर्ड्स आएंगे जैसे कर चुका हूँ, जा चुके हैं, आ चुके हैं, ठीक है, उसमें क्या आएगा हमारे पास अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड। अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड आएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है, तो इसमें आएगा मैं काम कर चुका हूँ में आई हैड डन वर्क, ठीक है। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, डू डिड डन की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई हैड डन वर्क, ठीक है, कि मैं अपना काम जो है वो कर चुका हूँ। अगर इसी तरह से हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होगा, हैड के साथ क्या लग जाएगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। इंटरोगेटिव की बात करें तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो फर्स्ट पे चली जाती है, ठीक है, और बीच में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, वन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम डबल इंटरोगेटिव की बात करें तो WH फैमिली पहले आ जाती है, बाकी सारे इंटरोगेटिव वाला जो सेंटेंस है वो रिपीट हो जाता है, ठीक है।
तो इसमें यही एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं काम कर चुका हूँ तो आई हैड डन माई वर्क, या फिर आई हैड नॉट डन वर्क, मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ। ठीक है, इंटरोगेटिव की बात करें, क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो हैड आई डन वर्क। ठीक है, क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो हैड आई डन वर्क। अगर WH फैमिली की बात करें तो क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो ये हमारी ये होगी। तो WH फैमिली में जैसे कि मैं अपना काम क्यों नहीं कर चुका हूँ, ठीक है, तो वाई हैड आई नॉट डन वर्क। ठीक है, मैं अपना काम क्यों नहीं कर चुका हूँ, वाई हैड आई नॉट डन वर्क। ठीक है, ये है हमारे पास क्या, पास्ट परफेक्ट की जो हमारे पास चारों फॉर्म्स थी उसके मैंने आपको क्या स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, उसकी एक एक एग्जांपल बता दी। तो बच्चे इसकी आप जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो खुद ब खुद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस सीख गया ना वो बाकी टेंस भी बहुत इजीली सीख जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ किसकी क्या चेंज आता है, सिर्फ टाइम चेंज होता है, बाकी और कुछ चेंज नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि पास्ट में कौन सी लगती है, प्रेजेंट में कौन सी लगती है, फ्यूचर में कौन सी लगती है। ठीक है, तो वो सारी जो है यहाँ पे चेंज होगी, बाकी और कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे उसमें हम हैव लगाते हैं, इसमें हम हैड लगाते हैं सारी जगह। इसमें ना तो प्लूरल सिंगुलर की टेंशन है, सिंगुलर के साथ भी हैड लगता है, प्लूरल के साथ भी हैड लगता है। ठीक है, और नॉट हमें पता है कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है। ठीक है, और यहाँ मेन वर्ब की, वहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी प्रेजेंट में, यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट खत्म हो गया। अगर अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है कि बात जो हो रही होती है पास्ट की, ठीक है, पास्ट की हो रही होती है, लेकिन इसमें क्या है, हमें टाइम पीरियड बताया होता है कि किस टाइम से वो काम कर रहा था। ठीक है, एग्जैक्ट हमें टाइम पीरियड बताया होता है। जैसे अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, जैसे प्रेजेंट पे हम लगाते थे हैज बीन या हैव बीन, इसमें क्या लगाएंगे, हैड बीन। ठीक है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं। ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर लगता है। इसमें क्या लगता है, सिंस या फोर लगता है। सिंस उनके साथ लगता है जो कि एग्जैक्ट बात की हो, जैसे जनवरी, जो कि हमें पता है कि जनवरी एक टाइम है, कोई मंथ है, तो उसमें सिंस फोर किसी भी टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अफर्मेटिव का ये आ जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल हम देखते हैं कि मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। ठीक है, पास्ट में है, मैं सुबह से मतलब टाइम पीरियड बताया है, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। तो क्या आएगा, एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। सब्जेक्ट है मैं, आई हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्या, वेट प्लस ING। आई हैड बीन वेटिंग, सुबह से आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करें, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, हैड के साथ नॉट आ जाएगा। ठीक है, हैड के साथ नॉट प्लस क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। ठीक है, हैड के साथ नॉट प्लस बीन, पहले हम हैड बीन लगाते थे, अब हैड बीन के बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया, नहीं आ गया, और बाकी सारा सेम। जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं, आई हैड नॉट बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं सुबह से क्या नहीं कर रहा था, आपका इंतज़ार नहीं कर रहा था। ठीक है, ये होगा हमारे पास नेगेटिव। अगर अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, हैड बीन के बीच में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे प्रेजेंट पे आता था हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट आता था, ऐसे ही हैड बीन के बीच में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे ये ले लेते हैं, हैड आई
been waiting you since morning। क्या मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, अब वो उससे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंटरोगेटिव की एग्जांपल। ठीक है, अगर इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हैड नॉट आई बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा क्या था, पास्ट टेंस। आज हमने सारा क्या किया, पास्ट टेंस की जो तीनों एग्जांपल्स थी, तीनों चीज़ें हमने क्या, चारों हमने क्या कर ली। ठीक है, हमने सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट किया, फिर पास्ट कंटिन्यूस किया, फिर पास्ट परफेक्ट किया और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किया। इसके मैंने सारे आपको स्ट्रक्चर बता दिए हैं कि इन सब की स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। ठीक है, उनकी एग्जांपल्स बता दी हैं और साथ में उनकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये भी बता दी है। ठीक है, तो इसके बाद में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सभी की जो हम आगे जो फ्यूचर टेंस भी करेंगे सभी की एक्सरसाइजेस दे दूंगी, उनको आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, खुद से उनको कन्वर्ट करके देखना है कि आप उनके सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, तो आज हमने स्टूडेंट्स अपना क्या किया, पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है। तो अगले हम 4th पार्ट में फ्यूचर टेंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।